नॉलेज और स्किल मिलने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन मानसिक रूप से गांधी मजबूत थे। क्या तुम मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहोगे? तो तुम लोग यहाँ आए हो तो सबसे पहले तो राइट एटीट्यूड डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट एंड राइट माइंडसेट एंड राइट डिसिप्लिन। गेटिंग माय पॉइंट? आज की पूरी क्लास का आखिरी लेसन यही है। अगर कोई यह सोच के आया है कि हम फीस दे करके डिग्री खरीदने आए हैं तो गलत जगह आ गए। यहां तो शिष्य की बहाली हो रही है और गुरुजन हैं। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, क्या आपके गुरुओं का उसमें योगदान है कि नहीं? अब नाउ यू कैन से वंस ए सिमेजियन फॉरएवर ए सिमेजियन। Basics of your communication. When I say communication, not just English communication, but also in Hindi communication, you should open up. You should be participative. क्लासरूम में आपका पार्टिसिपेटिवनेस बढ़े, डिसिप्लिन भी हो, और एक जो मैं कहता हूँ ना कि सवाल पूछने की मानसिकता, सवाल पूछने का हिम्मत, हौसला, वो विकसित होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिज प्रोग्राम में हम लोग वो अभी विकसित करेंगे कि आप सवाल पूछें, आप क्वेश्चन पूछें, है ना। और सिमेज का जो लोगो होता है उसके साथ क्या लिखा हुआ है? स्किल सक्सेस। ठीक है, इसमें एक शब्द जो है वो मिसिंग हो गया है। ये 4 शब्द का होना चाहिए था। इनफैक्ट अगर 3 शब्द का होना चाहिए था तो इसमें से एक शब्द को मुझे हटाने का मौका मिले तो मैं हटा दूंगा। पता है मैं किस शब्द को हटाऊंगा? नॉलेज को हटाऊंगा कि स्किल को हटाऊंगा कि सक्सेस को हटाऊंगा? सक्सेस नहीं चाहिए? क्या? नॉलेज और स्किल मिलने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि तुमको क्या लगता है, क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को नॉलेज था क्रिकेट का? या सुनो, उनके गुरु कौन थे, कौन है? इनफैक्ट अभी वो जीवित ही हैं। रमाकांत अचरेकर, कोच ऑफ सचिन तेंदुलकर व्हेन ही वाज इन स्कूल, एंड ही हैज़ गॉट द क्रेडिट कि उसने सचिन को पूरा तैयार किया, सिखाया, ट्रेन किया, कोच किया, प्रैक्टिस करवाया। जब वो पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे तो सचिन को अलग बताते थे, बाकी लोग को अलग बताते थे कि सेम बताते थे? सेम बताते थे। ठीक है, प्रैक्टिस सब साथ करते थे। ठीक है, अभी उन्हीं गुरु का एक शिष्य और था, उनका नाम विनोद कामली। ठीक है, बोथ स्टूडेंट ऑफ सेम कोच। ठीक है, बोथ वर ट्रेन्ड बाय सेम कोच, रमाकांत अचरेकर। तो कामली भी सचिन के साथ नॉलेज ले रहे थे, सचिन के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। स्किल डेवलपमेंट जो था वह भी कामली का भी वैसे ही हो रहा था। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए पावर ज़्यादा है शरीर में तो वो ज़्यादा काम आएगा, या कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा काम आएगा। शॉट्स आप तेज आती हुई बॉल को भी दूसरी डायरेक्शन में भी मार सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मसल्स ज़्यादा है, शरीर बड़ा है, तो वो सब कुछ आपके प्लस में जाता है। सचिन एडवांटेज में नहीं था, सचिन डिसएडवांटेज में था। हाइट कम थी, ठीक है, और स्ट्रेंथ के मामले में अगर कामली को सचिन से कंपेयर किया जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट, तो कामली जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ले पाएगा, लेता, मिलता भी था। ठीक है, तो नॉलेज सेम, स्किल सेम, और स्ट्रेंथ के मामले में कामली वाज हैविंग एन एडवांटेज ओवर सचिन। ठीक है, बट दोनों में से ज़्यादा महान क्रिकेटर कौन बना? सचिन तो विश्व के महानतम क्रिकेटर बन गए, है ना। वहाँ तुलना तो कोई कामली से है ही नहीं। कामली का तो सीन पब्लिक को, कामली वॉज ऑल्सो ए गुड क्रिकेटर, लेकिन उनका जो सीन पब्लिक को याद आता है वो रोने होने का याद आता है, और बाद में वो याद आया कि वो कुछ नशा वशा करने लग गए। ठीक है, तो अंतर किस चीज़ का हुआ? अंतर हुआ एटीट्यूड का। इट वॉज नॉट द डिफरेंस ऑफ नॉलेज और स्किल, इट वॉज द डिफरेंस इन द मेंटल एटीट्यूड। मानसिक जो एक विचार शक्ति होती है, जो एक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होता है,
जो आपके अंदर का जो एक रुझान, जो आपके अंदर का जो एक कहते हैं ना जुनून, जो एक आत्मविश्वास होता है, वह बहुत मायने रखता है। मेरे अंदर किसी चीज की ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान ले लूंगा। क्षमता नहीं है, मैं क्षमता बना लूंगा। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नॉलेज और स्किल एक्चुअल में सेकेंडरी है। प्राइमरी इज योर एटीट्यूड एंड योर एप्टीट्यूड। जो तुम्हारा एक जो कहते हैं ना, जो तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अनुशासन, वह ज्यादा मायने रखता है। अगर वह है तो बाकी चीजें आ जाएंगी। अगर तुम्हारा एटीट्यूड लोगों के संग बहुत प्रेमपूर्ण है, व्यवहार बहुत अच्छा है, तो तुमको जिस चीज में कमी होगी वहां तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमको मदद कर देगा, तुम्हारे को कोई दूसरा बता देगा, शिक्षक तुमको गाइड कर देंगे। तुम ऑफिस में जॉब कर रहे हो, तुम्हारे कुलीग तुमको मदद कर दे रहे हैं। हर कोई तुमको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देगा, क्योंकि तुम्हारा लोगों के साथ तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। तुम्हारा एटीट्यूड नेगेटिव है, तुमसे काम नहीं होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप द राइट एटीट्यूड फॉर लर्निंग। अगर लर्निंग के लिए, सीखने के लिए सही जज्बा नहीं हो, अनुशासन नहीं हो, तो कोई तुमको नॉलेज दे सकता है? कोई तुमको क्षमता का विकास कर सकता है? तो पहला चीज तो जरूरत है वो सही एटीट्यूड का होना और सही एप्टीट्यूड का होना। आज इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं कि एटीट्यूड दे रहे हैं? वही प्रयास कर रहे हैं ना। और बता दो, क्या इस प्रयास की कोई महत्व है कि नहीं है? यह दिशा ही सही नहीं रहेगी तो दौड़ के कहां मंजिल पे पहुंचोगे? कि सर हम दौड़ने में कोई कमी नहीं की, बेटा गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। तो दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। तो वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का सही रहना। तो ब्रिज प्रोग्राम में जब हम बात करेंगे, और मैं जो ब्रिज के शिक्षक अगर आज यहाँ इस हॉल में कोई है उपलब्ध, पुदार सर को तो ही है, मैं इनको यही कहूँगा कि इस ब्रिज प्रोग्राम में सारे स्किल और सारे नॉलेज के बनिस्पत या साथ में अगर हमें वह एक मानसिकता का विकास करने में हम सफल हो जाते हैं, तो ब्रिज प्रोग्राम और ब्रिज प्रोग्राम के बाद का 3 साल का कोर्स और उस 3 साल के कोर्स के बाद 50 साल का करियर, वो सब कुछ क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यही बहुत ज़रूरी है। इसी की कमी हो रखी है, यही घट रहा है। और सारी मजबूती जो है, मैंने गांधी जी को कहा ना, गांधी जी कमज़ोर थे कि मजबूत थे? गांधी जी मजबूत थे। जब टिक गए तो टिक गए, जो बोल दिए सो बोल दिए। अगर भूख हड़ताल पे बैठ गए तो बैठ गए, लेकिन मानसिक रूप से गांधी मजबूत थे। क्या तुम मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहोगे? जरूर। और तुमको क्या लगता है, सामर्थ्य जो होता है वो मानसिक रूप से होता है, कमजोरी जो होती है वो कहां से होती है? मानसिक रूप से होती है। हमारी सिमज की टीम BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 बार चैंपियन बनी, और जिस टीम को हराई, जो कि नेशनल लेवल पे जो लोग खेलते थे, उसमें कहा गया कि सब प्लेयर्स जो हैं वो सब स्टेट खेलने वाले प्लेयर्स आए हुए हैं। हमारे पास तो सब हमारे कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो प्रॉमिस करके गए थे मेरे को कि सर बिना ट्रॉफी के, बिना मेडल के नहीं आएंगे। हम लोग भी वहाँ गए, बनारस दौड़ के गए, और वहाँ देखे सब NIT त्रिची का टीम था, सब एकदम डार्क एंड टॉल एंड पावरफुल, एकदम मतलब बोले तो रावण टाइप से था एकदम सब, है ना, एकदम हट्टा कट्टा मोटा मोटा। एक बार आता था तो हमारा टीम का 4 ठोको लेकर के ऐसे ऐसे चलाता था। ठीक है, उस टीम को हमारे सिमेंस के बच्चों ने टूर्नामेंट में हराया। 40 टीमों का टूर्नामेंट, फाइनल में त्रिची NIT समझ रहे ना, NIT त्रिची की टीम को हराया। उसके पहले 3-4 NIT को हराया था, IIT की टीम को हराया था, IIT BHU की टीम को हराया था। कम से कम 12 मैच जीत करके हम लोग फाइनल का मैच जीते। ठीक है, और बच्चों का स्थिति था कि पूरा पाँव घुटना में एकदम खून, एकदम लाल दिख रहा था पूरा पाँव, और जिसका पाँव घुटना जो एकदम लाल हो रखा है, चारों तरफ खून ऐसे लाइन लकीर दिख रही है बहता हुआ खून का, वो लड़का जो है वो सिंगल रेड खेल रहा है। और सिंगल रेड देने के बाद जब वो रेड करने जाता है तो फिर वो 5 ठोको मार करके, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कैसे खेल रहा था? नॉलेज से, स्किल से, यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड उसको गेम जिता रहा था। उसका नॉलेज और स्किल उतना महत्वपूर्ण नहीं था। आज हम सिमेज बनाए हैं तो अपने नॉलेज और स्किल पे बनाए हैं कि अपने एटीट्यूड पे बनाए हैं? तो तुम लोग यहाँ आए हो
तो सबसे पहले तो राइट एटीट्यूड डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट एंड राइट माइंडसेट एंड राइट डिसिप्लिन। ये गेटिंग माय पॉइंट? आज की पूरी क्लास का आखिरी लेसन यही है। और तुम्हारे संकल्प को कमजोर करने वाले बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे और बाकी आने की जरूरत नहीं है। एक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, हाँ, वो तुम्हारे संकल्प को क्या करेगा? कमजोर करेगा। उसको भी देखना है, बाहर वाले को भी देखना है, और वापस घूम घूम करके हम करें राष्ट्र आराधन। ठीक है, हमको गड़बड़ाना नहीं। 3 साल डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ, एक बिहार के ही बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए, गुरुओं का तो नाम तुम लोग बहुत सुनते हो, प्रसिद्ध शिष्य। आज तुम लोग सब शिष्य बनने आए हो। शिष्य बनने आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, अगर कोई यह सोच के आया है कि हम फीस दे करके डिग्री खरीदने आए हैं तो गलत जगह आ गए। यहां तो शिष्य की बहाली हो रही है और गुरुजन हैं, और वही गुरु शिष्य परंपरा। कोई भी प्रोफेशनल जो आज किसी भी मुकाम पर पहुंच रहा है, उसके उस मुकाम में पहुंचने में उसके बचपन से लेकर के उसकी युवावस्था तक उसके जितने गुरुजन हैं, चाहे वो गुरुजन परिवार में हो, समाज में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सबका योगदान होता है। यस और नो? आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, क्या आपके गुरुओं का उसमें योगदान है कि नहीं है? आज भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेकानेक मंत्रीगण, आरबीआई के गवर्नर, हम लोग IIM अहमदाबाद में, मुझे उनको सुनने का मौका मिला। ही वाज सो प्राउड टू बी एन अलुमनाई ऑफ IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने उनको RBI में गवर्नर नहीं बनाया था, लेकिन IIM अहमदाबाद ने उनको वो सारा कुछ दिया जिसके आधार पर वो जा करके विश्व में अपना योगदान दे सके और बाद में भारत में आकर के RBI में गवर्नर। तो वह योगदान को तो वो मानते हैं। और वैसे ही हर एक सीमेंस का छात्र इतना कुछ हासिल करेगा यहाँ से, जिसके दम पर वो कल को बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाएगा, योगदानपूर्ण जीवन जी पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको सोच मजबूत रखनी होगी कि जो आपका संस्थान है ये आपके परिवार का एक हिस्सा है। आप इस परिवार का हिस्सा आज बन गए हो। अब नाउ यू कैन से वंस ए सिमेजियन फॉरएवर ए सिमेजियन। तुम अब सिमेज परिवार के हिस्सा बन चुके हो, है ना? अब तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे संग ये सिमेज का टैग तो रहेगा। अब तुम्हारे छाती पे तुमने यूनिफॉर्म में देखो क्या लिखा हुआ है? सिमेज लिखा हुआ है। तो इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा तो तुम लोग को बचा के रखनी होगी ना, बना के रखनी होगी, है ना? और मैं कहता हूं कि धरती पे कहते हैं कि राम राज्य में सब लोग खुश थे कि नहीं खुश थे? सबसे सुंदर राज्य का उदाहरण क्या दिया जाता है? राम राज्य। नगरी हो अयोध्या सी। नीरज, अयोध्या में भी मंथरा थी। अब मंथरा बेचारी जो थी उसको बहुत तकलीफ था, उसको दशरथ पसंद नहीं आ रहे थे। हाँ, और तो और दशरथ की जो पत्नी कैकेयी वह भी रुष्ट हो गई। हाँ, समझ रहे हो? अगर मंथरा नहीं होती तो फिर रामायण का इतना वनवास होता राम को। हाँ, तो मंथरा का तो बहुत योगदान था। अब मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में कोई मंथरा है क्या? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम्हारे घर में कोई शादी ब्याह होगा तो बहुत सारी मंथरा तुमको दिखाई पड़ेगी। कभी हो सकता है कोई जीजा जी, कोई फूफा जी, कोई मौसा, कोई मामा, कोई मामी, कोई इस तरह का, वो ऐसा कुछ होता है कई बार। हाँ हाँ, ऐसा होता है ना। हाँ? अभी ये सब सही नहीं है, लेकिन ये राम राज्य में भी रुख, वहाँ भी एक धोबी था जो शिकायत करने चला आया। और यहाँ अगर हम सिमस की बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत से धोबी हो सकता है होंगे जिनको बहुत कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि मैं तुम लोग को आज बता रहा हूँ कि तुम लोग को क्लास करना पड़ेगा। तुम लोग सब बोल रहे हो, और कल को जब नहीं क्लास करोगे और तुम्हारा फॉर्म रोकेंगे तो तुमको कितना अच्छा लगेगा। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आई एम फीलिंग सो गुड कि आपने मेरा फॉर्म रोका सर। कोई बात नहीं सर, 6 महीने के बाद अगले साल फिर से अटेंडेंस करके फॉर्म अलाउ कर दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। ऐसा होगा? अंदर ही अंदर तुम एकदम क्या कहेंगे, वो कुपित हो जाओगे एकदम। हाँ, एकदम बिफर जाओगे। हाँ, क्या जी? हाँ, तकलीफ होगा? नहीं होगा? नहीं होगा? होगा? डिसाइड करो। नहीं होगा?
This is a fact. So, but then what should we do? Should we allow everyone? सबको फॉर्म भरना अलाउ कर देना चाहिए, या सुनो? हाँ? तो फिर सब लोग क्लास भी करेंगे कि ऐसे लोग भी होंगे जो फॉर्म चूंकि बंद है इसलिए क्लास करते हैं? अगर ऐसा कर देंगे तो अटेंडेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण अनुशासन जो होता है कभी कभी अंदर से जब नहीं आता है तो उसको बाहर से भी, जैसे भारत में लोगों को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो फिर सरकार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखने की क्या जरूरत है? लोग खुद ही टैक्स दे देंगे। जिसके घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है उसको अच्छा लगता है? उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका अच्छा लगना बुरा लगना जरूरी है कि देश का टैक्स का कलेक्शन होना जरूरी है? तो तुम्हारा फॉर्म रुकने पर तुमको बुरा लगेगा। अच्छा, किसी राज्य में मान लो कि रोज इनकम टैक्स आए और रोज जांच करे, वहाँ तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, है ना? अगर कहीं पर बहुत कड़ाई किया जाए तो वहाँ छात्रों को भी हो सकता है बहुत बुरा लगे। लेकिन बुरा लगना और अच्छा लगना मायने नहीं रखता है। हेलमेट लोग कब पहनते हैं? जब चालान कटता है। पुलिस बोले कि देखिए पहन लीजिए प्लीज़, चालान तो हम नहीं काटेंगे लेकिन पहना कीजिए, ठीक है ना? कोई पहनेगा? नहीं, तुम बोलते रहो, हमको कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जिस दिन चालान कटेगा उस दिन लोग, और जब जिसका रोज जो चालान कटता है देखते हो कैसे बनाता है, पुलिस वाले को क्या मतलब है, ये देखो खुद नहीं पहनता है, मेरा चालान काट रहा है, वीडियो बना रहा है, तरह तरह का बात कर रहा है, बहुत दुखी हो गया। ठीक है, तो हम जब कड़ाई करते हैं तो हमारे बच्चे भी दुखी होते हैं, लेकिन हमको निर्णय लेना होता है कि हम उनका दुख और सुख देखें कि उनका भला देखें। उनका भला कड़ाई में है, और अंदर से जब तुम लोग मजबूत नहीं होते तो बाहर से हम लोग को ये डिसिप्लिन अनुशासन देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी तुमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक गेम मैं सोचता हूँ तुम लोग के बीच में करा दूँ जाते जाते। हाँ, अच्छा चलो, कुछ लोगों को मैं खड़ा करूँगा, ठीक है? नए तरीके से गेम सोच रहा हूँ क्योंकि वो दूसरे तरह से गेम कराता था, लेकिन अभी जगह यहाँ पर थोड़ा कम है। तो ऐसा होगा, सिंपल, तुम्हारा कंसंट्रेशन है कि नहीं इसको देखने के लिए गेम कर रहे हैं। तुम क्लास में अटेंशन मोड में हो कि नहीं हो, ठीक है? मैं कभी भी किसी को भी खड़ा करूँगा, जिसको भी मैं खड़ा करूँगा उसको गेम को आगे बढ़ाना होगा। गेम कैसे होगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्रूट्स का नाम बताइए, ठीक है? तो मैंने अगर इसको खड़ा किया तो हो सकता है ये पहला फ्रूट बोल दे एप्पल, ठीक है? और फिर मैं इसके पास आ गया और इसको मैंने खड़ा करने के लिए बोला तो ये बोलेगा एप्पल मैंगो, ठीक है? अब मैं किसी और के पास गया तो वो बोलेगा एप्पल मैंगो बनाना, व्हाटएवर, जो भी उसको मन में बोलना हो, ठीक है? हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाटएवर, हाँ, ठीक है? अब इट कैन बी any brands, it can be any products, it can be name of movies, it can be name of film stars, it can be film heroes, it can be film heroines, it can be cricketers, it can be any color. हाँ, आपस में गप करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। हाँ, और मैं जिसको भी खड़ा करूँगा उसको तुरंत से इस गेम को कैरी करना है। हम देखते हैं कि क्या हम 10 लोगों तक पहुंच पाते हैं, है ना? अगर हम 10 लोगों तक सही पहुंच पाते हैं या 15 लोगों तक या 20 लोगों तक पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब है कि अटेंशन मोड ठीक ठाक है ना? और अगर लेट होता है, मतलब अगर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, अटक जाते हैं, इसमें ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जो पहले नाम लिए गए हैं उनको याद रखना है, उनको दोहराना है, और ऑर्डर क्या रखना है, क्रम वही होना चाहिए, क्रम बदलना नहीं चाहिए, है ना? ऑर्डर वही रहना चाहिए जिस ऑर्डर में वो बोला जा रहा है ना? ऑब्वियसली आप समझ गए गेम को। कंसंट्रेशन की जांच हो पाएगी, अटेंशन की जांच हो पाएगी, है ना? समझ पाएंगे? देखते हैं कि आप लोग कंसंट्रेशन वे में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्लास अटेंटिव है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं है। हाँ, चलो वी विल स्टार्ट विथ यू।
आपको, हाँ, आपको किसी शहर का नाम लेना है, भारत के किसी भी शहर का नाम। जयपुर। बस टाइम बोल बोलते रहो। देखो इतना खराब तो नहीं सोचे थे हम, हाँ? समझ रहे हो कितना कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ? इसको क्या बोलना था? जयपुर पटना, ठीक है। माइक हम खुद ही लगा लेंगे, हाँ, ठीक है। तो हम लोग अभी सेम गेम को रिपीट करेंगे, सेम चीज को रिपीट करेंगे। फ्रेश शुरू करते हैं, ठीक है। जयपुर पटना। फ्रेश मतलब बिल्कुल तुम फर्स्ट हो। चलो चलो हम चेंज कर रहे हैं। ग्लोबल कंट्रीज का नाम लोगे, ठीक है ना, कंट्री का, ठीक है। क्या वो इस इतना अमेरिका। अमेरिका, लाटविया, लाटविया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज। अमेरिका। कौन सा कंट्री बोला, हम भी समझ नहीं पाए। सर लाटविया, लाटविया, LATVIA, LATVIA, बाल्टिक स्टेट। अच्छा बाल्टिक स्टेट है, हाँ। अमेरिका, लाटविया, इंडिया। अमेरिका, लाटविया, इंडिया, जयपुर। ये तो सही कमजोर कड़ी पकड़े हैं, हाँ? चलो इधर बॉयज का चेक करते हैं थोड़ा, हाँ। तुम्हें किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लेना है, ठीक है ना, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, ठीक है ना, मेल फीमेल क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स पर्सन। MS धोनी। MS धोनी, विराट कोहली। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। MS धोनी, विराट कोहली, KL राहुल। 10 तक तो पुरा दो भाई तुम लोग, 10। हम 25-30 तक भी गए हैं इस गेम में, 25-30 छात्रों तक भी गए हैं, लेकिन तुम लोग तो 4-5 में विकेट गिरा दे रहे हो, हाँ। अच्छा, लड़कियों को क्या लगता है कि सिर्फ लड़कियों से करें तो ठीक से हो जाएगा, हाँ? क्या बोलती हो? बॉयज के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ गर्ल्स से पूछेंगे, हाँ? सही से खेलोगी, हाँ? चलो एक काम करते हैं, इन लोग के लिए फिल्म हीरो या हीरोइन का नाम आप ले सकते हैं, फिल्म एक्टर्स का। तो हम देखते हैं गर्ल पावर जो है वो क्या कर पाता है, और लड़कियां जितना स्कोर करेंगी उसके बाद लड़कों को मौका आएगा कि लड़कियों से ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है? ठीक है, रेडी? हाँ, स्टार्ट करें, चलो। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, वरुण धवन। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, इलियाना डिक्रूज। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, शर्मा कपूर। क्या नाम था? इलियाना डिक्रूज। कितने हुए इनके? हाँ, खड़े हो जाओ, जो बोले थे, हाँ खड़े हो जाओ, तुमसे भी बोलवाए थे ना, हाँ हाँ, 1 2 3 4। तुम तो गड़बड़ा दी ना, तुम तो इलियाना डिक्रूज का नाम ली नहीं, हाँ। तो कितने, 5 लोग हुए ना, हाँ, खड़े रहो। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, अब तो मुकाबला बहुत आसान है ना, हाँ? तो शुरू करते हैं, ठीक है? सेम सेम सेम। ऋतिक रोशन, वरुण धवन। ऋतिक रोशन, वरुण धवन, कोई लिमिट होना चाहिए ना टाइम का, हाँ? थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।
बहुत बहुत तुम सबको शुभकामना है, तुम्हारी यात्रा बहुत मंगलमय हो और 3 साल तुम लोग ऐसे ही हंसते हंसते जो है सीखते सीखते हंसते हंसते कुछ मजबूती से अपने आप तैयारी को कर सको।